संगीत। हम एक कारीगर के साथ शुरुआत करते हैं जो एक डिब्बा बनाने में समर्पित है। पूरी हुई डिब्बे की एक तरफ एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। जेरी हारफोर्ड, जो अपने मध्य वर्षों का व्यक्ति है, एक बार में मिलते हैं जहां वह अपने दोस्त और सहकर्मी माइक चेरी के साथ अपनी परेशानी साझा कर रहा है। जेरी का शक है कि उसकी पत्नी लिसा व्यभिचार कर रही है, फिर भी वह उसे क्षमा करना चाहता है। माइक हालांकि सहमत नहीं होता है और वह सुझाव देता है कि जेरी को खुद को बराबर करने के लिए व्यभिचार करना चाहिए। माइक का मानना है कि लिसा को क्षमा करना दुर्बलता दिखाएगा, जिसका वह फायदा उठा सकती है। माइक जेरी को उस वेश्यालय के बारे में याद दिलाता है जहां वह अक्सर जाता है और वहां वह एक यादगार समय बिताएगा। जेरी अंततः दबाव में आ जाता है और प्रस्ताव स्वीकार करता है। माइक जेरी को एक गुप्त वेश्यालय में ले जाता है जो एक भविष्यवाणी क्लिनिक के रूप में बदल जाता है, और जेरी को एक प्लास्टिक बैग सिर पर पहनने का आदेश देता है ताकि स्थान एक रहस्य बना रहे और बार बार जाने से रोके। यहाँ उन्होंने विशेष के रूप में जाने जाने वाली सेवा का चयन किया। जब जेरी अंदर आता है तो वह तुरंत एक औरत सिम की ओर खींचा चला जाता है। जो अचंभित करने वाली बात है, वह पहले से ही उसके नाम के बारे में जानती है। मैडम जोरा, जो वेश्यालय की प्रबंधक हैं, उनका स्वागत करती है। हालांकि जेरी को सिम के प्रति आकर्षण होता है, माइक विशेष की अवधारणा पर दृढ़ रहता है। जेरी मैडम जोरा को विशेष समझता है जब तक वह एक अलग कमरे में नहीं जाता जहां उसे एक सीलबंद डिब्बा मिलता है जिसमें एक छेद होता है जिसमें लिखा होता है, इसमें डालें। शुरुआत में संदिग्ध, जेरी अंततः दबाव में आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक अभूतपूर्व अनुभव होता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब वे एक बेहोश जेरी को खोजते हैं तो माइक थोड़ा चिंतित होकर उसकी मदद करता है और एक वेश्यालय कर्मचारी की सहायता से वे उसे कार में ले जाते हैं। मैडम जोरा माइक को सतर्क करती है कि वह जेरी को वापस न लाए क्योंकि उसे विशेष चाहिए। जेरी, जो अद्वितीय अनुभव से अभी भी चकित है, उस पर विचार कर रहा होता है कि डिब्बे में क्या था जिसका रहस्य माइक खोलने से इनकार करता है। जब वह घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी लिसा से सामना करता है, जो उसकी देर रात की सैर के बारे में नाराज है, और वह खुलासा करती है कि वह गर्भवती है। जेरी के बच्चे के पितृत्व के बारे में संदेह, उसकी कम शुक्राणु गति और लिसा के व्यभिचार की शंका के कारण उनके विवाद को बढ़ाते हैं। अगले दिन एक उदास और नशे में डूबे जेरी ने माइक के साथ लिसा की गर्भवती होने की खबर साझा की। वह मानता है कि लिसा उसे कुछ दिन पहले हुई असामान्य घटना के बाद व्यभिचार का आरोप लगा रही है। जेरी पछतावा भरा हुआ और यह समझते हुए कि उसके धारणाएं लिसा के बारे में गलत थीं, वेश्यालय की खोज करने का इरादा रखता है। माइक की आपत्तियों के बावजूद जेरी अपनी खोज जारी रखता है, जो उसे वेश्यालय में वापस ले जाती है, जहां वह विशेष के साथ उत्साहित अनुभव को फिर से जीते हैं। जेरी की उत्सुकता डिब्बे की सामग्री के बारे में उसे एक आपराधिक कार्य में ले जाती है, मैडम जोरा की हत्या। फिर वह डिब्बे को छिपाने के लिए एक मोटेल में जांच करता है। इसी बीच एक जासूस वेश्यालय में हत्या के स्थल की जांच करना शुरू करता है और उसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में संदेहित होता है। जबकि जेरी डिब्बे की सामग्री का उपयोग करता रहता है तो उसके जंगली क्षेत्र में एक दाना उत्पन्न होता है और उसका संबंध लिसा के साथ और खराब हो जाता है। लिसा जेरी के बढ़ते हुए संदिग्ध व्यवहार के कारण उसके व्यभिचार की शंका करती है और वह भयानक, गंदी, हिलते हुए ब्लॉब पर ठोकर खाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़ाई होती है जिसमें जेरी उसे गला घोंट देता है। एक चौंकाने वाले मोड़ में जेरी को कोई पश्चाताप नहीं होता है, बल्कि वह चिपचिपी वस्तु के साथ गले लगाता है जिसे वह खुशी का स्रोत मानने लगता है। जेरी की कार्रवाइयां राक्षसी हो जाती हैं जब वह बोल्ट कट्टर से लिसा की हत्या करता है, सबूत साफ करता है और सामान्य रूप से व्यवहार करता हुआ घर लौटता है। जेरी की डिब्बे और उसकी सामग्री की लत बढ़ती जाती है। जब डिब्बे से रहस्यमय तरल पदार्थ समाप्त हो जाता है तो वह उसे बलपूर्वक खोलता है, जिसमें एक बदबूदार पदार्थ होता है जिसका उपयोग वह अपनी बढ़ती हुई दाने के बावजूद जारी रखता है। लिसा की दोस्त को जेरी की अजीब गतिविधियों का पता चलता है, जो उसे उसके मोटेल रसीदों से मिलती है, जो उसे मेल में मिलती है। माइक, जो मैडम जोरा की हत्या की खबर समाचार पर जानता है, जेरी से सामना करता है। उनकी मुलाकात जेरी के द्वारा माइक की मौत के साथ समाप्त होती है। जब जेरी की स्थिति और अधिक खराब होती जाती है
तो ईवान, वेश्यालय का कर्मचारी, मदद करने के लिए आता है। जेरी रहस्यमय प्राणी के अवशेषों को ईवान को सौंपता है और अपनी टीम में शामिल होने का अनुरोध करता है। ईवान सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करता है और विशेष का अनुकरण करने वाला एक समान डिब्बा बनाता है। इसी बीच जेरी का शरीर और अधिक विकृत होता है, जिसमें बाल गिरना, दांत गिरना और त्वचा पिघलना शामिल है, जिसे एक भयानक प्राणी में परिवर्तित कर देता है। मैडम जोरा की हत्या के मामले का जासूसी करने वाला जासूस अपराध स्थल से मिलने वाले पैसे पर जेरी का डीएनए खोजता है, लेकिन ईवान जेरी के बारे में कुछ नहीं बताता है। यह जासूसी करने वाला जासूस बाद में ईवान के मोटेल कमरे का खोज करता है, जहां वह जेरी के लिए डिब्बे की प्रतिलिपि पाता है। इस डिब्बे की मदद से उसे संकेत मिलते हैं कि जेरी शायद लिसा और माइक की हत्या के पीछे हो। ईवान की उम्मीद के विपरीत जेरी की हालत उसके द्वारा बनाए गए डिब्बे के इस्तेमाल से और भी खराब होती जाती है और जेरी अब एक अपूर्ण मानव रूप में ही नहीं बल्कि एक प्राणी के रूप में उभरता है। ईवान जेरी की विकृत तस्वीर को देखकर डर जाता है और उसे मार देता है, लेकिन वह जानता है कि उसे अब उसके बाद क्या करना है। ईवान उस प्राणी को जिसे वह नष्ट कर चुका है, उसे दोबारा बनाने की योजना बनाता है, जिसे वह जीवन का उत्पादन कहता है। उनकी योजनाओं में से एक में वह एक उच्चतम व्यक्ति की तरह वर्तमान रहने की योजना बनाता है, जिसे वह एक भयानक प्राणी में बदल देता है। जेरी की हत्या की जांच के लिए जासूस ईवान की ओर शक करता है, लेकिन उसे जेरी के शरीर के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। बाद में वह जासूस जेरी के द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों को खोजता है और उनसे पूछता है कि वे जेरी के बारे में क्या जानते हैं। यह पूछताछ उसे जेरी की अजीब व्यवहार की ओर ले जाती है, जो वह ईवान के साथ जोड़ता है। समाप्ति में ईवान की योजना सफलता से पूरी होती है। वह एक नए डिब्बे का निर्माण करता है, जिसके उपयोग से वह एक नए जीवन की उत्पत्ति कर सकता है, जिसे वह जीवन का उत्पादन कहता है। वह जीवन के इस नए रूप की उत्पत्ति करता है, जो जेरी के बदलाव को उलटा देता है। वह उसे जीवित करता है और उसे एक नया जीवन देता है। जीवन के इस नए संस्करण की स्थापना के बाद ईवान की योजना पूरी होती है। फिल्म का आखिरी दृश्य ईवान को दिखाता है, जो एक नए उत्पाद के साथ अपने कारोबार की ओर आगे बढ़ रहा है, जो वास्तव में एक नया जीवन है। फिल्म का निर्माता और निर्देशक ने यह स्पष्ट किया है कि ईवान की इस नई उत्पाद का उद्देश्य यह है कि हमें अपनी मानवता की अहमियत को समझने की आवश्यकता है और हमें अपनी प्राकृतिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। अपनी अंतिम टिप्पणियों में निर्देशक ने यह भी कहा कि यह फिल्म हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि जब हम अपनी प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या हो सकता है। मैंने इस कहानी को अपने द्वारा बनाए गए नकली संस्करणों की मदद से बनाया है और मैं आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आएगा। यदि आपके पास इस कहानी के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न है तो कृपया मुझे बताएं।